तो हेलो गाइस, कैसे हो? तो मैं आ चुका हूँ एक और पेन द टाइम इसकी नॉवल का वीडियो लेके। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और पिछले एपिसोड में मैंने क्या देखा था कि वो जो सिंगिंग आया होता है ना, इसकी वजह से जो ब्लड शेडो भी होता है ना, वो भी टेबल चुका होता है, मारा जा चुका होता है। ठीक है, और जो जुकिंग और जो थंडरबोल्ट होता है ना, उसको भी देख के थोड़ा रोग आ रहा होता है। तो चलो वीडियो में देखते हैं आगे क्या होता है। और हाँ गाइस, देखो इसके चैप्टर जो है ना अभी लंबे लंबे हैं ना, तो थोड़ा 2 ही चैप्टर कवर करता हूँ, उसी में मेरा 20 मिनट चला जाता है। ठीक है, तो देखो धीरे धीरे मैं कवर करता हूँ इसे, 3-4 चैप्टर ऐसे ही करके मतलब कि वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलो वीडियो में देखते हैं क्या होता है। तो इस वीडियो में हमें बताया जाता है कि जो सिंगिंग आया होता है ना, वो गायब हो चुका होता है। उसके आने की वजह से ना, यहाँ यहाँ पे जितने भी डेड बॉडीज वगैरह थे ना, वो पूरे धूल धुले मिल चुके होते हैं। हाँ, बस वहाँ पे जितने ट्रेजर वगैरह जो लोग होते हैं ना, उनके वही बचे हुए होते हैं। और जुकिंग और जो थंडरबोल्ट होता है ना, वो भी दोनों साइड में देख रहे होते हैं, जहाँ से जो सिंग होता है ना, वो गायब हो चुका होता है। अब जुकिंग को भी, अब देखो यहाँ पे जो स्क्वेंजर्स होते हैं ना, उसका कोई फैमिली नहीं होता है, तो उन लोग को याद भी नहीं करता है भाई, भुला देते हैं ऐसे ही धीरे धीरे करके। ठीक है, और जुकिंग भी इस टाइम पे कुछ सोच रहा होता है कि वो जो घर पे रहता था ना अपने पहले, जहाँ पे हेरोइन सिटी था, वहाँ पे रहता था। तो कुछ लोग कहते थे, कुछ ये कहानी टाइप का है, कुछ मतलब कि समझ सकते हो कि जो एक ट्रू दुख तब होता है जब तुम ऐसे पर्सन को जो तुम्हारे तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको तुम नहीं भुला सकते हो। और एक ट्रू मतलब हैप्पीनेस, जो खुशी का मतलब कि जो दूसरा बंदा है ना, वो तुम्हें भूल नहीं पाता हो, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, फिर उसी टाइम में जोगिंग को ना इस बात का समझ में आ जाता है, और जो जोगिंग होता है वहीं पे जाके ज़मीन पे अपना जो खंजर वगैरह होता है ना, कट्टा वगैरह, उससे ज़मीन और खोदने लगता है। हालांकि जोगिंग से कभी ज़्यादा उतना खास बात तो नहीं किया था सैवेज घोस्ट से, लेकिन जो सैवेज घोस्ट होता है ना, जोगिंग को बहुत बार मतलब कि समझाया था कि ऐसा करना है वैसा करना है इस फोरबिडन एरिया में। ठीक है, फिर जोगिंग भी उसका जो जितने भी ट्रेजर वगैरह होता है ना, उसका जो कुछ डिफेंसिव टाइप कुछ बैरियर होता है, और उसका डंडे वगैरह वहीं पे गाड़ देता है। ठीक है, और जो थंडरबोल्ट होता है ना, वो भी उसके साइड में देख रहा होता है, और देखते हुए बोलता है कि कबाड़ वालों के लिए कोई पत्थर वगैरह या फिर तुम बोल लो कब्र वगैरह की जरूरत नहीं होता है। आराम से मतलब कि आराम कर पाना ही बहुत ही ज़्यादा, समझ सकते हो कि थोड़ा सा आराम कर ले तो वही बहुत ही ज़्यादा है स्क्वेंजर्स के लिए। और इस टाइम में जो थंडरबोल्ट होता है ना, वो भी कमज़ोर होता जा रहा होता है और बेहोश हो जाता है। और फिर जोकिंग भी ना उसके पास जाके कुछ जो 7 लिव ग्रास होता है ना, उसको उसके मुंह में डाल देता है, ताकि थोड़ा कुछ हेल्प हो जाए, जिससे जो थंडरबोल्ट है ना थोड़ा बचा रहा है। और फिर जो उसको उठा के ना अपने कंधे पे लेके चलने लगता है, और उस ब्लड शेडो का जो कैप्टन होता है जहाँ पे मरा हुआ था, वहाँ पे जाता है, कुछ स्टोरेज बैग वगैरह उठाता है, लेकिन उसमें अफसोस है कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं होता है, इसलिए जोगिंग होता है ना छोड़ देता है। और जो थंडरबोल्ट होता है ना, वो भी जागने लगता है, और जोगिंग बोलता है कि अच्छा लग रहा है या नहीं। तो जोगिंग बोलता है कि देखो तुम शांत रहो, मतलब कि आराम करो, हम लोग सुबह होते तक इस फॉरबिडन एरिया से बाहर निकल जाएंगे। थंडरबोल्ट इस टाइम में ना बहुत ही वीक हो चुका होता है, इसलिए कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहा होता है। फिर वो धीरे से बोलता है कि बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि जब मैं इस रूइन सिटी से बाहर आ रहा था तो तुम्हें मैं क्यों लाया? जोकिंग भी सब बस अपना सर हिला देता है और पूछता है। फिर जो थंडरबोल्ट होता है ना, बताता है कि याद है जब हम मिले थे तो तुम क्या कर रहे थे? जोकिंग बोलता है हाँ मेरे को पता है। तो बोलता है कि जब तुम उन डेड बॉडीज को जला रहे होते हो ना, तो मेरे को ऐसा फील होता है, एक ऐसा जैसे लगा जैसे कि तुम इस क्रूएल वर्ल्ड में ना एक दयालुता को, एक काइंड ऑफ मतलब कि तुम समझ सकते हो कि इस क्रूएल वर्ल्ड में ना तुम एक ऐसा पर्सन बनोगे जो कि दयालुता को इस वर्ल्ड में लाओगे। ठीक है, फिर जो जुकिंग होता है ना दौड़ना बंद कर देता है, लेकिन इसी टाइम में जो थंडरबोल्ट होता है वो बेहोश हो जाता है। फिर थंडरबोल्ट के बेहोश होने के बाद जो जुकिंग होता है ना, उसको लेके चलना शुरू कर देता है। और इस जंगल में ना वो जैसे जैसे जा रहा होता है ना, कुछ 2 घंटे बीत रहा होता है और दौड़ रहा होता है, तो अपना स्पीड स्लो नहीं करता, वो भागते ही रहता है। और यहाँ पे अंधेरे की वजह से ना ऐसा लग रहा था कि फोरबिडन एरिया में जो उसका जो कोल्ड ऑरा है ना, वो एकदम पूरे पीक पर पहुंच चुका है। और ऐसे ही दौड़ते दौड़ते वो जाता है, और सामने एक साइड में देखता है कि एक फॉग होता है, ठीक है, कोहरे का, जो कि वॉल टाइप का था, जिसका कोई अंत ही नहीं दिखाई दे रहा होता है। और जुकिंग को भी पता था कि ये जो कोहरा है ना वो है क्या, क्योंकि ग्रेसफुल रेडबर्न ने उसको बताया था कि ये जो फॉग है ना, इसमें कुछ इल्यूजन टाइप का है, अगर तुम इसे फंस जाते हो तो फंसे ही रह सकते हो। और उसने बताया था भी जुकिंग को कि कैसे कैसे इससे बचना है। ठीक है, तो जुकिंग जो होता है ना, वो वेट करना चाहता था कि ये जो फॉग है ना वो छटेगा तब वहां से जाएगा, बट जो थंडरबोल्ट है ना, उसका इंजरीज को देखते हो ना, वो थोड़ा सा क्या ही कर सकता है, बंदा जाना ही पड़ेगा ना। फिर जो फॉग होता है ना ऐसा फैलता जा रहा है, तो वो फैलते जा रहा होता है, तो जुकिंग को भी मतलब कि उसी में मतलब कि ऐसा समझो डेवोर कर लेता है। ठीक है, अब जुकिंग भी ज्यादा कुछ नहीं देख पा रहा होता है, बस अपने पैर को नीचे में ध्यान देता है, जहाँ पर कि एक अजीब सा मतलब कि एरिया में ना, जो उसका शेडो होता है ना जुकिंग का, वो पूरी तरीके से जो आसपास का जो होता है ना उसको डिवोर कर लेता है। और डिवोर करने के बाद उसका जो पावर होता है ना, धीरे से उसकी बॉडी से इंटर होकर उसके आइज में चला जाता है, जिसकी वजह से उसको ना मतलब कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट सा दिखाई देने लगता है। हालांकि कुछ उतना खास नहीं देख पा रहा होता है, बस उसको फील कर पा रहा होता है। फिर जुकिंग अपने शेडो को देखते हुए बोलता है क्या तुम हो, मतलब कुछ बताता है। ठीक है, इसके बाद वो भी धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर बाद आगे जाता है ना, कुछ जिंदे लोग दिखाई देते हैं, जो कि 2 लोग थे जो आगे जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। और
भाई वो लोग पूरी तरीके से ना एकदम निराश में डूब चुके होते हैं कि भाई कि जैसे भी निकल जाए। जुगिन भी देखता है, और भाई जानते हो जुगिन ना किसी को ऐसे नहीं बचाता है, क्योंकि भाई क्या पता तुम उसको बचाओ और उलट के तुम पे ही मतलब कि अटैक वटैक करते तुम मर जाओ। और जोगिंग जब अपने पहले घर पे रहता था ना, तो भाई ऐसा ही कुछ हुआ था, इसलिए जोगिंग भाई उन लोगों को कुछ ध्यान नहीं देता है। हालाँकि जब ज़ुकिंग जा रहा होता है ना, और वो जो बंदे भी होते हैं ना, ज़ुकिंग के जो स्टेप्स वगैरह होते हैं ना, चल रहा होता है, तो उसकी आवाज़ें वगैरह सुन लेते हैं, और लोग थोड़ा डर से भी जाते हैं भाई। उन लोगों को पता नहीं चल रहा होता है कि सामने वाला कोई इंसान है या जानवर है। इसकी वजह से वो लोग जो होता है ना, चिल्लाने लगते हैं, मतलब डराने की कोशिश करते हैं। तो आगे वाला भी जो ज़ुकिंग होता है, भाई आ जा आना तो ठीक है, फिर ऐसे नहीं बुला रहता भाई। उन लोगों ने कुछ व्हाइट बॉल्स पिल्स और जो स्पिरिट सिक्के होता है ना, एक बंदे ने उसके साइड में दिया होता है कि भाई निकाल दे, मैं तेरे को दे दूंगा, ऐसा कुछ करके, ठीक है। और फिर ज़ुकिंग होता है कि एक कदम इधर लो, एक कदम आगे पीछे, ऐसे करके मतलब बुलाने लगता है, और वो लोग वैसे ही करते हैं। और जो ज़ुकिंग होता है ना, वहाँ पे एक मोमबत्ती जलाता है जिससे कुछ दिख पाए, ठीक है। फिर वो लोग भी उससे मतलब कि आस-पास में ही आ जाते हैं। हालाँकि वो लोग आ चुके होते हैं आमने-सामने, लेकिन साफ-साफ कुछ भी नहीं देख पा रहे होते हैं। और जो ज़ुकिंग होता है ना, कोल्ड में बोलता है कि भाई व्हाइट बल्स पिल दे दो। और एक जो बंदा होता है ना भाई उसको ऐसा लग रहा था भाई ज़िंदगी मिला है, तो भाई ज़िंदगी के मतलब कि उसके पैसे वगैरह कुछ नहीं है। फिर ज़ुकिंग को अपना स्पिरिट सिक्के और जो व्हाइट बल्स होते हैं ना, उसको दे देता है, और उससे ना शुक्रिया अदा करता है। और जो सेकंड बंदा होता है ना भाई, तुरंत ही अपना इरादा बदल लेता है, और साफ तो नहीं दिख पा रहा था, लेकिन देखता है कोई बंदा है जो एक बंदे को ना उसमें उठा के रखा हुआ है, और बोलता है कि भाई मेरे दोस्त, अगर तुम यहाँ से निकाल दो तो मैं तुम्हें अपना दे दूंगा, मतलब कि व्हाइट बॉल से या स्पिरिट सिक्के वगैरह, ठीक है। जुगिंग भी उसके साइड में देखता है। इसके बाद भाई वो उसना जो जुगिंग होता है ना, उसने भी मुंड बना लिया होता है, और जो मोमबत्ती होता है ना, उसको तुरंत ही बुझा देता है। और जुगिंग भी उसका जो व्हाइट बॉल्स वगैरह जो उसने स्टोरेज बैग वगैरह दिया होता है कुछ बोरी वगैरह टाइप से, तो उसको लेता होता है, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहीं पे रुक सकते हो। और फिर जो जुगिंग होता है ना भाई, वहाँ से चल देता है। और जो बंदा होता है ना भाई, बोलता है कि माफ़ कर दे भाई, बचा ले मेरा भाई, मेरे दोस्त जो भी होगा। कद्दू जुगिंग यहाँ सुनने वाला है, फिर जुगिंग भी वहाँ से चल जाता है। और दूसरे बंदा थोड़ा सा घबरा सा जाता है, लेकिन जुगिंग बोलता है कि मेरे पीछे पीछे आओ। वही बिना बिना कहे पूछे उसके पीछे पीछे चलने लगता है। और जो जुगिंग होता है ना, आगे में भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, उन लोगों के साथ भी ना ऐसा ही करता है, जिससे जो बंदा होता है ना भाई, थोड़ा सा रिस्पेक्ट की नज़रों से जुगिंग को देख रहा होता है, और खुश भी हो रहा है भाई, क्योंकि उसने व्हाइट बॉल से स्पीड सिक्के दिए होते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था कि शायद वो बच जाएगा अब। और जुगिंग इस टाइम पे ना बहुत से लोगों को ऐसे ही बचाते जाता है ना, तो उन लोगों से पिल्स लेता था भाई, इसे फ्री में नहीं लाता था। और जो पिल्स होते हैं ना, उन लोगों को मतलब कि उसको थंडरबोल्ट को खिलाते जा रहा था। और शायद पिल या फिर वो जो सेवन लिप ग्रास होता है, उसकी वजह से जो थंडरबोल्ट का जो फेस होता है ना, ग्रीन से थोड़ा नॉर्मल होने लगता है। और रास्ते में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जिन्होंने जो जुगिंग का मतलब कि हेल्प नहीं करता है, मतलब कि उसका जो व्हाइट बॉल्स नहीं देते हैं भाई, वो ऐसे ही मारे जाते हैं। और जितने लोग जुगिंग के साथ में थे ना भाई, वो तो भाई जुगिंग को ऐसी नज़र से देख रहे होते हैं भाई, उन लोग को पता चल गया होता है कि भाई जुगिंग ही ऐसा बंदा है जो कि इन लोगों से मतलब कि स्पोक से निपट सकता है। और ग्रेसफुल रेप्टर ने भी बताया था कि भाई ऐसे बंदे से सावधान रहना, और कुछ भी हो भाई बिना फ्री के मत करना भाई, चाहे जो भी होगा, लेकिन उन लोगों पे ध्यान देते रहना, अपना मिस्ट्री को मतलब कि उजागर वगैरह मत करना, ठीक है, जो भी सोचो। और इस टाइम पे जोगिंग को भी फील हो गया था कि भाई उसका जो शैडो है ना, ज़्यादा लंबे टाइम तक ना उसको पावर वगैरह मतलब नहीं दे पाएगा। और उसके गायब होने के बाद ना जो सामने का भी जो फॉग वगैरह था ना, थोड़ा सा धुंधला सा उसको दिखाई देने लगता है। लेकिन इस टाइम पे ना सुबह हो चुका होता है ना, तो भाई जैसे सुबह होता है ना, तो लाइट की किरणें, सूर्य की किरणें वगैरह आने लगते हैं, वैसे ही आने लगता है, तो थोड़े थोड़े साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि वैसे भी वो लोग पास ही में पहुंच चुके होते हैं, बस निकलने ही वाले होते हैं। और जो उसके साथ में जितने भी लोग होते हैं ना, जैसे सामने देखते हैं ना, तो भाई बहुत ही एकदम जोगिंग भी इस टाइम पे अपने हवाएं वगैरह का सांसें वगैरह ले रहा होता, फील कर रहा होता है, ठीक। जो लोग होते हैं ना, वो भी भाई घुटनों के बल बैठ चुके हैं, मतलब कि गिर चुके होते हैं वहीं पर, क्योंकि उन लोग को पता है भाई अभी अभी उन लोगों ने किसका मतलब कि फील किया था, सामना किया था, ओके। और जो लोग होते हैं ना, बाहर आने के बाद ना उन लोग समझ में आता है कि भाई वो किस बंदे का मतलब कि पीछा कर रहे होते हैं। और बाहर बाहर आने के बाद ना देखते हैं कि एक बच्चा है और एक बुढ़ा है। कुछ लोग तो पहचान लेते हैं तुरंत कि तो बच्चा और थंडरबोल्ट है, लेकिन कुछ जो लोग होते हैं ना, वो नहीं पहचान पाते हैं। और फिर जो उसको भी उन लोगों ने ख्वाहिश मतलब कि कुछ वो नहीं भाई कि तुमने बचा दिया तो उन लोग बात वगैरह करता, ऐसा कुछ नहीं करता है। उन लोग को भी समझ में आ गया था भाई, जितने जोगिंग को वाइल्ड बल्स वगैरह जो भी दिए ना, उसका भाई बंदा हेल्प किया था, इसकी वजह से थोड़ा सा वो लोग रिस्पेक्ट नज़र से जोगिंग को देख रहे होते हैं, ठीक है। फिर जो जोगिंग भी होता है ना, वहाँ पे जाना ही वाला होता है, लेकिन तो वहाँ से दौड़ते वगैरह ना ग्रेसफुल रेप्टर और नहीं क्रूसीफिक्स आ जाते हैं वहीं पे, ठीक है। और ग्रेसफुल रेप्टर और जो क्रूसीफिक्स होता है ना भाई, वापस आने के बाद ना कैंप पे नहीं जाते हैं, बल्कि ये लोग ना वेट कर रहे होते हैं। और लोग भी भाई मन भी बना लिया होता है कि अगर वो लोग नहीं आएंगे तो लोग दोबारा से फोरबिडन एरिया में जाएंगे और उन लोग को ढूंढेंगे। फिर जैसे ही आता ना, तो क्रूसीफिक्स ने थंडरबोल्ट को देखते हो ना भाई, उसका एकदम जो किलिंग इंटेंट होता है ना भाई, निकलने लगता है, और पीछे लोगों को मतलब कि देखने लगता है। और जो होता है ना, बोलते हैं भाई वो लोग इसमें शामिल नहीं थे, इन्हीं लोग की वजह से मैं थंडरबोल्ट को बचा पाया हूँ पिल्स का मतलब की हेल्प से, जो भी हो। फिर जो ग्रेसफुल रेप्टर का जो किलिंग इंटेंट होता है ना, तुरंत ही गायब हो जाता है, और जुकिंग को धन्यवाद बोलता है, बस थंडरबोल्ट को उठाने वाला था वो। तो जुकिंग बोलता है कि चिंता मत करो, रहने दो, उसे सोने दो,
मैं भी ठीक हूँ अभी, ठीक है। और जो क्रूसीफिक्स होता है ना, वही बोलता है ठीक है चलो वापस से हम लोग कैंप में चलते हैं, एक एल्केमिस्ट के पास लेके चलते हैं। फिर वो लोग ऐसे ही रास्ते में चल रहे होते हैं और पूरे टाइम ना सब कुछ शांत होता है, लेकिन जो ग्रेसफुल होता है ना, शांति मतलब कि चुप्पी तोड़ता है और वो पूछ ही देता है कि सेवेज घोस्ट का क्या हुआ, क्या अभी भी ब्लड शेडो तुम लोग का मतलब पीछा वगैरह कर रहा था? तो जोगिम बोलता है कि सेवेज गेट मारा जा चुका है मेडिसिन पावर की वजह से और बैटलफील्ड में, ठीक है। फिर वो जम से जाते हैं भाई, तुरंत रुक जाते हैं भाई, मर गया मतलब कि कुछ भी मत। फिर जो जोगिम होता है ना, वो बताता है कि देखो जो स्क्वाड थंडरबोल्ट है ना, उसका भी सफाया हो चुका है। और जो ग्रेसफुल होता है ना, तभी बुदबुदाते हुए बोलता है तो ऐसी इसी की वजह से जो थंडरबोल्ट है ना, उसको इतने इंजरीज वगैरह आया हुआ है। और फिर इसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता भाई, अब सब कुछ मिल ही चुका होता है। तो जोगिम भी उन लोगों को डिटेल में कुछ नहीं बताता है, क्योंकि भाई बताना उसका काम नहीं था, थंडरबोल्ट चाहे तो वो बता सकता है। फिर वो जो तीनों होते हैं ना, बेस कैंप में चले जाते हैं, जहाँ पर कुछ करवा चित्र मतलब कि जहाँ पे एल्केमिस्ट था ना, तो वहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, मरीज वगैरह समझ ही रहा हो, लाइन पे लगा पे मतलब वहाँ पे खड़े थे। लेकिन जो थंडरबोल्ट ना भाई, वो लोग थंडरबोल्ट को लेके सबसे पहले वो लोग पहुँच जाते हैं। और जो उस तंबू के अंदर में ना एक बंदा होता है, ओल्ड मैन होता है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा दूल्हा पतला था, ओल्ड मैन था। उसने रेड कलर कुछ कपड़े वगैरह पहने हुए थे और उसके मतलब थोड़ा सा उसकी आंखें वगैरह में देखने से ना ऐसा लग रहा था भाई पूरे तरीके से ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है, ठीक है। और उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो जो बंदा है ना, किसी को भी एक नज़र में ही उसके अंदर में जो कुछ भी हो ना, उसको देख सकता है। और उसके बगल में ना एक बंदा एक बंदी खड़ी थी, जो कि सेम एज तुम बोल सकते हो सुगिंग केस के ही लमसम लग रहे होते हैं। और उसके जो सामने में जो बंदे होता है ना, बंदी एक बंदी जो बंदा होता है, बस ऐसे ही गद्दी बैठ के ना जमाइया वगैरह ले रहा होता है। देखो भाई, और कोई भी जो लड़की वगैरह की बात हो तो भाई काफ़ी ज़्यादा ही तारीफ़ करता है, ठीक है। लेकिन मैं उतना लंबा चौड़ा तारीफ़ नहीं करूँगा, फिर भी बता देता हूँ, ये जो लड़की है ना, मतलब 16 या 17 ईयर का है, मतलब कि तुम समझ सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है भाई, इतना सुंदर कि भाई चाँद भी शर्मा जाए। और ये सब देखते हुए जो ग्रेसफुल लेटर होती है ना भाई, थोड़ा सा अजीब ही महसूस करते हो। और क्रूसीफिक्स तो भाई उसको बार बार देख रहा होता है। जहाँ तक जोकिंग का बात है तो भाई वो ऐसा है ना भाई, जोकिंग भी लाइक भाई अपने जो खूबसूरती है ना, उसको अपने पॉकेट में रखो, वरना भाई मैं इतना सुंदर हूँ ना कि लड़कियां मेरे को देख के शर्मा जाए। हाँ भाई, जोकिंग बहुत ही सुंदर है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर जोकिंग ना उस पर उतना इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन जो उसने पढ़ रहा होता ना कुछ किताबें अगर मेडिसिन से रिलेटेड कुछ था, उसको ध्यान से देख रहा होता है। फिर उससे नजर हटाते हुए वो उससे जो अल्केमिस्ट होता है ना, बुड्ढा आदमी जो भी होता है, उसके साइड में देखता है। और जो बंदा होता है एक स्कैवेंजर का कुछ दवाई वगैरह कर रहा था, तो वो भी वहाँ से चला आता है धन्यवाद बोल के। फिर वो जो बोल्ट मैन होता है ना, वो भी जोकिंग साइड में देखते हुए बोलता है कि उसको नीचे रख दो। जोकिंग को जैसे ही देखा देखा होता है ना भाई उस बंदे ने, भाई जोकिंग को एकदम घबराहट सा फील होने लगता है। फिर जो ग्रेसफुल लेफ्ट था ना, वो लोग वहीं पे उसको थंडरबोल्ट को सुला देते हैं। फिर जो थंडरबोल्ट होता है ना, वो भी यहाँ पे अपने आंखें वगैरह खोल लेता है और हैरान भरी नज़र से ना अगल बगल में देखने लगता है। और जो एल्केमिस्ट भी होता है ना, वो बोलता है शांति से लेटे रहो। लेकिन जो थंडरबोल्ट होता है ना, उन सबको इग्नोर करता है और उठ जाता है और बोलता है कि मेरे को चोटें वगैरह मतलब इंजरीज वगैरह आया था, इसलिए मेरे को यहाँ पे ला गया है ना ग्रैंड मास्टर भाई में। वो बोलता है कि ग्रैंड मास्टर भाई मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो जो ग्रैंड मास्टर भाई भी होते हैं वो वही बोलती है, क्या तुम मेरे को जानते हो? थंडरबोल्ट भी बोलता है हाँ, एक बार मैंने दूर से ही बस देखने को मौका मिला है। फिर जो ग्रैंड मास्टर भाई भी होते हैं ना, वो भी देखते हुए बोलते हैं कि तुम्हारा जो इंजरीज है ना, वो कुछ खास सीरियस तो नहीं है, बट तुम्हारे जो मेंटल स्टेट में ना थोड़ा सा समस्या वगैरह है, ठीक है। और तुम्हारे लाइफ को मतलब कि ये जो तुम्हारा पावर मतलब कि फ्लक्चुएशन को देखते हुए ना, तुम्हारे ये जो इंजरीज वगैरह है ना, इस फाइट की वजह से नहीं हुआ है, कुछ और ही है इसका माजरा। मैं चाहती तो तुम्हारा इलाज भी कर देती, लेकिन थोड़ा अलग ही सिचुएशन है। तो यहाँ पे हमें ग्रैंड मास्टर भाई बताता है, ठीक है ना, थंडरबोल्ट के बारे में, कि जो तुम्हें जो इंजरीज आया था ना बहुत ही साल पहले, लगता है तुम्हारा जो कल्टिवेशन है ना, उसको थोड़ा वीकनेस आ गया है, थोड़ा तुम्हारा जो कल्टिवेशन है उसको कोई वीक कर दिया है, इसकी वजह से तुम्हारा जो आ रहा है, लेकिन तुम फिर से कल्टिवेट कर पा रहे हो वही काफ़ी ज़्यादा है। बाद बाकी मैं तुम्हारा जो मतलब कुछ दवाई वगैरह मेडिसिन वगैरह दे दूंगा, बाद बाकी तुम्हारे किस्मत पर डिपेंड करता है कि ठीक होगा नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले बता दूँ, अगर तुम कल्टिवेशन करना फिर से स्टार्ट करते हो, तुम्हारा मतलब कि मारे जाओगे, ठीक है। और जो क्रूसीफिक्स और जो जुकिंग भी होता है ना, वो सुनते हैं, बट जुकिंग को ना इसी टाइम पे उस साउंड का उस म्यूजिक का याद आने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है, मतलब कुछ नहीं बोलता है। और फिर जो क्रूसीफिक्स भी बोलता है कि हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। ग्रैंड मास्टर भाई बोलता है हाँ कुछ कर सकते हो, जैसे कि कुछ प्रीशियस ट्रेजर, जैसे कि लाइफ स्पेन फ्लावर। ये जो मैंने सुना है कि मतलब कि ये जो फॉरबिडन एरिया है ना, यहाँ पे मतलब वो होता है, मतलब कि पैदा होता है, ठीक है। क्रूसीफिक्स जवाब तो नहीं देता, और जहाँ तक जोगिंग का बात है वो तो भाई पूरी तरीके से शांत था और थंडरबोल्ट के साइड में देख रहा होता है। थंडरबोल्ट भी भाई उसको मुस्कान दे रहा होता है। थंडरबोल्ट बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ा इस जो चीज़ है मतलब पुरानी चोट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और वही बोलता है कि ग्रैंड मास्टर भाई को परेशान के लिए सॉरी, उस हाथ वगैरह मिलाता है, जाने के लिए रेडी हो जाता है और सब कोई रेडी हो जाता है। और जो जुगिंग होता है ना, जब उससे जो एल्केमिस्ट होता है ना, उससे हाथ मिलाता है ना, जो ग्रैंड मास्टर भाई होता है ना, उसको ऐसे देख रहा था जैसे भाई
समझ ही सकते हो। फिर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वो भाई अपने मतलब कि लोग कुछ भी मतलब बात वगैरह नहीं कर रहा होता है। फिर बाहर आने के बाद जो थंडरबोल्ट होता है ना, वो जो क्रूसीफिक्स और जो ग्रेसफुल रैप्टर होता है ना, उसको साइड में भेज देता है और जोगिंग से मतलब एक साइड में चले जाते हैं। और जोगिंग भी थोड़ा सा टेंशन में होता है भाई, लेकिन जो थंडरबोल्ट होता है ना, अपना सिगरेट भाई कुछ नहीं होता है, उसको निकाल के पीने लगता है, दारू वगैरह पीने लगता है। फिर जोगिंग को देखते हुए बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ खाना खिलाता हूँ, हम साथ में खाएंगे और पियेंगे दारू वगैरह जो भी होगा, ठीक है। और जोगिंग भाई समझ नहीं आ रहा था कि थंडरबोल्ट को इतना इंजरीज मतलब कि फाइट हुआ था, उसके बारे में कोई टेंशन भी नहीं, लेकिन जो जोगिंग बोलता है ठीक है, और जो थंडरबोल्ट बोलता है चलो हम लोग सांप खाते हैं। तो देखो गाइस, इसका जो नेक्स्ट वीडियो है ना, वो जल्दी में लाने के लिए कोशिश करूंगा। बाद बाकी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। कमेंट में बताना वीडियो कैसा जा रहा है, ठीक है। अभी मैं 2 ही चैप्टर कवर कर रहा हूँ, लेकिन आगे जाने के बाद मैं 3-4 ऐसे लॉन्ग करूंगा। लेकिन भाई आजकल ना लॉन्ग वीडियोस उतने नहीं देखते हैं, जैसे आधे घंटे 1 घंटे के, ठीक है। तो बताना लॉन्ग चाहिए तो मैं लॉन्ग भी कर दूंगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।